जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th। सब्जेक्ट है गणित। एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 1 है संख्या पद्धति। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 और इसमें जो हेडिंग आएगा इसको लगाने से पहले हमको पढ़ना है संख्याओं का निरूपण और ये उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा। ये होता क्या है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम का मतलब समझो एक लेंस होता है जिसको आवर्धित माने बड़ा करके संख्याओं को दर्शाया दिखाया जाता है। जैसे आप फीट यानी स्केल को देखे होंगे, उस बना रहता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे बना होता है, लेकिन उन सेंटीमीटर के बीच में भी बना होता है। तो आइए ऐसे इन संख्याओं को हम कैसे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा देखेंगे। आइए इस सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमको दिखाना है 5.76 ये संख्या है, इसको हमको दर्शाना है। तो ध्यान देना है किसके किसके बीच में पड़ेगा। पहले 5 और 6 के बीच में संख्या है, तो एक ऐसे पाइप खींच लेते हैं, इस रेखा को ऐसे खींच लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस रेखा पर संख्या को दर्शा देते हैं। इस रेखा पर क्या दर्शाते हैं, संख्याओं को। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दर्शा दीजिए। अब ये संख्या कहाँ कहाँ पड़ेगी, 5 और 6 के बीच में पड़ेगा। तो इसके बीच में 10 खाना है, इसको आवर्धित कर देते हैं ऐसे ही। इसको ऐसे आवर्धित कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ होता है 10 का मतलब यहाँ पे है ये 6। ये ऐसे होता है। अब क्या करेंगे, अभी किसके किसके बीच था, 5 और 6 के। अब कौन सा देखिए, 5 के बाद बिंदु 7 और 6, 7 से ये। अब इसमें 7 कहाँ है, ये है, ये बिंदु है। अभी तक कहाँ था, ये 5 आया, 5 हमने दर्शाया, 5 के बाद 0.76 है, यानी इसके बीच में 7 खाना, तो इसके बीच में 10 खाना ना। हमने इस 10 को विस्तार कर दिया तो आया, देखिए 10 खाना था इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां खाना ये 6 होता है। तो ये हो गया 10, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6। अब क्या करना, यहाँ पे आया 7, अब 7 के बाद 6 लाना है, तो ये 7 और 8 के बीच में आएगा 6। इसको उत्तरोत्तर यानी बड़ा कर देते हैं, आवर्धित कर देते हैं ये ऐसे। इसको जब आवर्धित करेंगे तो 7 के बाद फिर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आ जाएगा आपका लास्ट में 8, यानी 10 8 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ हमको मिल गया क्या, ये मिला है हमको 5, यहाँ 5 दशमलव क्या मिल गया है, ये है 5.7। अब हमको लाना क्या, 5.76। अब इसमें देखिए 6, ये 6 है ना, तो इस बिंदु का नाम हो जाता है 5.76। यही संख्या रेखा पर इसी तरह से हमको इसको दर्शाना होता है। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, आपको दर्शाना है 5.76 को। तो करना क्या है आपको, इसके बाद पहले 5, देखिए ये संख्या आएगी 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 को बड़ा कर देंगे, बीच में 10 खाना है, तो हमको 7वें पे जाना है। 7 पे गए, फिर 7 के बाद 6 लाना था, तो 7 और 8 के बीच की संख्या, 7 और 8 को बड़ा किए, फिर 10 खाना, फिर 6 पे जाइए, जहां 6 आता है वही बिंदु हो जाता है 5.76। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह से इसको देखते हैं, 3.25, इसके बाद बार बार है, जिसके ऊपर बार लगा उसका मतलब संख्या बार बार रिपीट होती है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचिए, फिर क्या बनाना है आपको, बिंदु लिखना है, 1 2 3 4 5। देखिए ये किसके किसके बीच में आएगा, 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, यानी 3 और 4 के बीच है ना। 3 और 4 को बड़ा कर दीजिए, 3 और 4 को जैसे ही बड़ा करेंगे तो इसके बीच में कितना खाना आ जाएगा, 10 खाना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और एक ये 10 यानी चौथा आ जाएगा। अब क्या करना है, 3 और 4 के बीच में आ गया ना, 2 लाना है ना, 2 ये है यानी अभी किसके बीच के वजह 2 और 3 के, तो 2 और 3 को विस्तार कर देना। इसका जो इस बिंदु आएगा ये होगा 3.2। अब इसको और बड़ा कर देंगे, 10 खाना बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। इसके बाद 5 जाना है, तो देखो 1 2 3 4 5, ये इसी का नाम हो जाता है 3.25 के ऊपर बार, यानी अब ऐसे संख्या बार बार आती चली जाएगी। और कोई होता 5 के बाद 6 7 होता, तो इसको बड़ा करते, फिर उसमें दर्शाते, फिर उसको बड़ा करते, ऐसे इसी का नाम उत्तरोत्तर आवर्धन, यानी बड़ा करके इन संख्याओं को देखना यानी निरूपित करना। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का। ये पहला सवाल क्या कहता है कि इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। किसको? 3.765 को एक संख्या रेखा खींच दीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 दर्शाइए। सबसे पहले 3 यानी 3 और 4 के बीच में, इसी के बीच में पड़ेगा 10 खाना ना, तो हम 10 खाना खींच सकते हैं, 7वें पे आएगा, लेकिन फिर उसको भी बड़ा करना है, फिर जो आएगा उसको भी बड़ा करना है, क्योंकि ये 3 बार है, तो इसके बीच में आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा करेंगे, आवर्धित करेंगे। ये एक्चुअली कि ये समझाने के लिए आपको नीचे बनाया जाता है, एक्चुअली में इसी पे दर्शाना होता है इसे। तो क्या है, 3 के बाद फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10 आएगा, 10 पे आएगा 4। अब 3 तो हो गया, 3 के बाद क्या लाना था, 7 है ना, ये 7 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना। अब आएगा 7 और 8 के बीच में, इसको बड़ा कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आएगा 10। अब क्या करना है, देखिए ये इसका क्या नाम हो गया था, ये इसका नाम था 3.7। अभी 3.7 के बाद 6 देखना, 6 कहाँ, ये है ना, इसका नाम हो जाएगा 3.76। अब 6 के बाद इसमें आएगा 10 खाना, इसमें 5 होगा, इसको बड़ा करते हैं आप। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आएगा 10 होगा। अब इसमें 5 कहाँ है, देखो 3 7 6 हो गया ना, 5 कहाँ है, ये 5 है ना, इसी का नाम हो जाएगा 3.765। ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना होता है। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। दर्शाना है 4.26, किसको दर्शाना है, 4.26 के ऊपर बार है, इसको हमको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 4 देखिए कहाँ, ये 4, ये 4 और 5 के बीच में 4 आएगा, इसके बीच में पड़ेगा, इसको बड़ा कर देना है। 10 खाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां पे ये रहता है, यहाँ फिर आता है ये 4 और वो 5। फिर इसके बाद क्या करना, 3 के बाद 2 है ना, अब आएगा 2 और 3 के बीच में ये है ना, इसका नाम होता है 4.2। अब इसको बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करेंगे, 10 खाना आएगा, ऐसे ऐसे करके। तो जो 10वां कौन सा खाना, 6, 1 2 3 4 5 6, ये आता है, इसी का नाम होता है 4.26 के ऊपर बार। ऐसे इन संख्याओं को दर्शाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको संख्याओं को दर्शाना आ गया होगा। यदि सवाल नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक बार वैसे हम फिर से आपको रिपीट करा दे रहे हैं। ये संख्या इसको हमको दर्शाना, इस पर उत्तरोत्तर आवर्धक करके, तो किसके बीच में, पहले 3 और 4 के बीच में।
3 और 4 के बीच को इसको बड़ा करेंगे तो 10 खाना मिलेगा। 10 खाना मिलेगा इसके बीच में, तो हमको 7वें नंबर पे जाना है। ये 7वें नंबर पे, इसका नाम होगा 3.7। अभी फिर 6 जाना है तो इसको बड़ा करेंगे, ये आएगा 10 खाना मिलेगा। तो 6वें पे जाइए, 6 लिखा, 6 नंबर पे जाना है तो 3.76 हुआ। अभी 5 जाना है तो इसके बीच का बड़ा करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 3.765। यही इस बिंदु का नाम है। इस संख्या रेखा पर यही दर्शाया गया है। वास्तव में अगर इसको यहाँ पे दर्शाते तो पहले यहाँ पे आता, फिर इसको बड़ा करते, फिर इसको बड़ा करते, ऐसे करके तब इस संख्या रेखा को हम दर्शा सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।